नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग का बिल्कुल बेसिक से होगा। जिनको कुछ नहीं आती है रीजनिंग में, जिनको ए फॉर एप्पल और बी फॉर बाल खाली आता हो, तो आप ये आने लगेगा। और ये भी नहीं आता है तो ए से लेकर जेड तक भी हम आपको सिखाएंगे। और आज के बाद आप वर्बल रीजनिंग में बिल्कुल नए हैं तो आज इसी क्लास के बाद पुराने हो जाएंगे, ठीक है। ये गारंटी हम लेते हैं और अंत तक आपको सब कुछ समझ में आएगा। हम आपको इजोटी भी बताएंगे, सिप्लोरक्स भी बताएंगे, सब आप समझ पाएंगे और सभी के उत्तर आप परफेक्ट देंगे, क्योंकि आपको हम बेसिक से ले चलेंगे। बिल्कुल बेसिक रीजनिंग सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और मेहनत अगर मुकद्दर बन जाए तो कामयाबी, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है भाई साहब। मुकद्दर भी होगा, मेहनत भी होगी, सब कुछ आपके साथ होगा। लेकिन कब होगा? जब पेन पेपर आप उठा लेंगे। तो चलिए पेन पेपर उठाइए और देखिए कोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है। सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग के अर्थ समझ लीजिए। कोडिंग से तात्पर्य यह है भाई साहब कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन अक्षर शब्द अंक में परिवर्तन करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। भाई साहब, अब आप ये कोडिंग की परिभाषा के लिए जान लेंगे तो हो जाएगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल इससे नहीं होना है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से, और हिंदी में हम आपको पूरा बताएंगे, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए डिकोडिंग क्या होता है। पहले परिभाषा आप देख लीजिए, उसके बाद आप इसकी भाषा भी समझेंगे। किसी अर्थविहीन शब्द अक्षर को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की विधि को डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग आपने जो है मेला पिक्चर देखा है वो, या कि तिरंगा पिक्चर तो आपने देखा होगा। तो तिरंगा वाले पिक्चर में जो बम प्लांट होता है, देखिए उसमें कुछ ना कुछ डिकोड किए रहते हैं। उल्टा सीधा शब्द दिएंगे, उसको कोडिंग करने पर वो सही बन जाता है भाई साहब। तो रीजनिंग तो आप जो है तिरंगा पिक्चर से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, अब इस प्रश्न से आपको समझ में आ जाएगा कि जो है होता क्या है। अब इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। कैसे उत्तर देंगे? सबसे पहले इसको समझिए। इसमें दोस्तों हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले आपको इसका बेसिक्स ये है कि आपको ए से लेकर जेड तक के सभी नंबर्स याद होने चाहिए। नंबर नहीं याद है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, नंबर इसी क्लास में हम आपको याद करा रहे हैं, ठीक है। पहली जरूरी चीज़ ये है दोस्तों। इसके बाद आपको इसका उल्टा जो है कि ए का उल्टा क्या होता है, जेड होगा। बी का उल्टा क्या होगा, वाई होगा। इस प्रकार से इनका क्रम याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम याद कराएंगे। सबसे पहले इस प्रश्न के माध्यम से आप समझिए कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना होता है? सबसे पहले ये दो चीज़ें आपको दी गई, इसको आपको रेशियो या प्रोपोर्शन नहीं समझना है। ये खाली कोडिंग डिकोडिंग में जो संबंध मोना का NPOB से है, वही संबंध सोना का आगे होगा। अब आगे क्या होगा सोना का, उसके बारे में आप पूरा समझेंगे। अब ये यहाँ पे अर्थपूर्ण दिया गया है, जब इसका डिकोड करेंगे भाई साहब तो इसको इसी के क्रम में ले जाना है। मतलब जो नियम यहाँ पर लगा हुआ है, वही नियम आपको सोना के साथ लगाना है। जो नियम मोना में लगेगा वही नियम सोना में लगेगा। कैसे लगेगा आइए हम आपको बताते हैं। देखिए एम के बाद इन्होंने क्या लिया है, एन लिया है। बहुत लोग इसमें +1 भी करेंगे, जाहिर सी बातें कर लीजिए, बिल्कुल सही है। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, यहाँ भी +1 है। इस एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, यहाँ भी +1 है। अब ये +1 करेंगे किस में? जब आपको भाई ए का नंबर 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है, सी का नंबर 3 होता है, ये पता होगा। तो भाई साहब इसको भी हम बताएंगे और याद भी कराएंगे। आप पहले इसको देख लीजिए और इससे आपको एक टेक्निक मिलेगी। क्या मिलेगी कि एम के बाद आता है एन, ओ के बाद आया पी, एन के बाद आया ओ और ए के बाद आया बी। तो जो संबंध यहाँ पे बन रहा है, ये संबंध जो बना है भाई साहब, यही संबंध कहाँ हमको बनाना है, हमको सोना में बनाना है, ठीक है। अब सोना में कैसे संबंध बनाएंगे, चलिए देख लीजिए। सोना के बारे में बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपकी बाबू वाली सोना नहीं है भाई साहब। ये सोना जो है थोड़ा डिफरेंट चीज वाली सोना हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई साहब। अब ये देखिए कि आपने देखा कि यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। तो जब आप एस देखते हैं, और अभी आपको एस का नंबर नहीं याद होगा, लेकिन हमें तो याद है भाई साहब। हमें याद है कि इसका नंबर जो है 19 होता है, और 19 के बाद क्या आएगा, तो हम यहाँ सबसे पहले 20 लिख देंगे। और ओ का नंबर कितना होता है, 15 होता है। और जब इसका नंबर 15 होता है तो 15 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 लिख देंगे, ठीक है भाई साहब। एन का नंबर कितना होता है, आप जानते हैं 14 होता है। तो 14 के बाद हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 15 लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और ए का मतलब क्या होता है, तो ए का जो है नंबर 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब अगर आपको 20 का नंबर पता है तो 20 पे टी आती है, 16 पे क्या आता है, 16 पे पी आती है, 15 पे क्या आता है, ओ आता है, और 2 पे क्या आता है, बी आता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप जो है कैसे लगाएंगे, तो चलिए सबसे पहले तो आप समझ लिए कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इनको आप लगाएंगे कैसे। देखिए एक जो है क्वेश्चन के माध्यम से, और इसको देखिए, फिर उसके बाद इसकी नंबरिंग को हम बताते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न कर लिया जाए कि
DFITBHS को दुर्गेश लिखा जाता है, ठीक है, DURGESS लिखा गया है। अब दुर्गेश आपको दिख रहा है ना, एकदम दुर्गेश यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो क्रम अभी आपने देखा इसके पहले लगाया वही क्रम आपको इसके साथ लगाना है। कोई जरूरी है कि यहाँ पे पूरा 5 शब्द 6 शब्द दिया गया तो यहाँ भी दिया हो, कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसमें आपका दिमाग कितना काम कर रहा है उसको आपको देखना है। अब देखिए, लेकिन नियम जो होगा यहाँ पर वही नियम होगा वहाँ पर। इन चीज़ों को आपको बिल्कुल दिमाग में बैठाना है। कैसे बैठाएंगे, देखिए इसके नियम के भी बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए नियम समझिए। अब यहाँ पे W आपको दिख रहा है। अब W जो है आया जो है, अब W के बाद क्या आया है, W के बाद D आया है। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता भाई साहब कि D का उल्टा W होता है। जब आप F का उल्टा देखेंगे तो U होगा, R का जब आप उल्टा देखेंगे तो I होगा। ये हम आपको समझाएंगे। इसमें क्या दिया गया है, इसमें सभी एक दूसरे के विपरीत वर्ण दिए गए हैं। अब जब विपरीत वर्ण देने पर यहाँ पे W का T हो रहा है, आप याद हो जाएगा, परेशान मत होइए। F है, F के बाद U हो जाएगा, I का उल्टा R होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। ये सभी एक दूसरे के विपरीत दिए गए हैं, इन्हें आपको याद रखना है कि S का उल्टा जो है H का उल्टा S होता है और S का उल्टा H होता है। इन्हें आपको याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब यही चीज़ यहाँ पे आपको करना है। अब जब आप O देखते हैं तो O किसका है, O के लिए आप जो है एक इन शॉर्टकट्स को भी हम बताएंगे कि ये लब जो आप पढ़ते हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत वर्ड हैं। V का उल्टा E होता है और L का उल्टा O होता है। तो ठीक है, इसको देखिए, देखना चालू कीजिए। कैसे देखेंगे भाई साहब, इसको देखिए। यहाँ पे जो है O का उल्टा क्या हो जाएगा, O के उल्टे में आपका P आ जाएगा, ठीक है। O के उल्टे में क्या आ जाएगा, बिल्कुल P नहीं आएगा। O के बाद आता है O का उल्टा हो जाएगा L और Z का उल्टा क्या हो जाएगा A और E का उल्टा हो जाएगा V और V का उल्टा हो जाएगा E। तो ये क्या हो गया, लबी बन गया कि नहीं बन गया। और ये लबी जो है, ये लबी कहाँ से आई, तो ये इस यहाँ से आई OZEV को जब आपने डिकोड किया भाई साहब, जब आपने इसको डिकोडिंग किया तो ये डिकोडिंग आई। इसी चीज़ को हम आपको पूरी क्लास में समझाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके लिए नंबर से याद होना चाहिए। कौन से नंबर भाई साहब, ABCDEFGHIJKL, ये A से लेकर Z तक सबसे पहले आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। वीडियो को रोक लीजिए और वीडियो को रोक के इसको लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, और इसके बाद आप भूलेंगे नहीं। स्टार लगा लीजिए, इसकी गारंटी हम आपको दे रहे हैं। कैसे, देखिए चलिए अब इसका नंबर हम आपको बता देते हैं कि A का उल्टा क्या भाई साहब, A इसका नंबरिंग देखिए पहले कि A 1 है, B 2 है, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7 जो है, H 8, I पे 9, Z 10, K 11, L 12 जो है, M 13, N 14, O 15, P 16। इसी प्रकार से सभी के नंबर आपको यहाँ दिए गए हैं। 17 पे आता है Q, 18 पे आएगा R, S आएगा 19 पे, T आएगा 20 पे और U आएगा आपका 21 पे। दोस्तों इसके हम सब शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे। और 25 पे आपका Y आता है, Z किस पे आता है, 26 नंबर लेटर है। आप जानते हैं कि जो लेटर्स की संख्या टोटल कितनी होती है, जो 26 होती है। अब इनका जो है ये जो नंबर अगर आपको याद हो गए हों, नहीं याद हुए हों तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे और इन्हीं से आपके सारे प्रश्न बनना प्रारंभ हो जाएंगे। कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, आगे क्या है महत्वपूर्ण दोस्तों, हम इन लेटर्स के नंबर हमें कैसे याद होंगे, हम आपको याद कराते हैं। इनके हम शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे, आपको ये नंबर याद होगा। सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए इजोटी। इजोटी जब आप इसको सबसे पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए ई, और ई लिखने के लिए हम आपसे कहेंगे कि 5 का टेबल तो भाई साहब याद ही होगा। तो ई आपने देखा कि हमने इसीलिए सबसे पहले आपको बताया कि ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। जे कितने पे आता है, 10 पे आता है, ठीक है। ओ कितने पे है, 15 पे, और टी कितने पे है, 20 पे, और वाई कितने पे है, ये 25 पे है। तो यही है 5 टेबल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो ये इजोटी है। मतलब इसका फ़ायदा कैसे होगा, तो आपको ये पता है कि y कितने पे आता है, जो है 25 पे y है। और जब 25 पे y है, आपसे पूछ लिया z बताओगे कितने पे है, तो आराम से बता देंगे, z मतलब 26 हो जाएगा। आप यहाँ पे t आया है, t मतलब कितना होता है, 20 होता है, यहाँ पे दिया गया है। तो अब आपके पास पूछेगा कि u कितने पे आता है भाई साहब, तो आज जाहिर सी बता देंगे कि जो है t के बाद u आता है, और u जो है आएगा 21 पे। जब ये 20 पे आता है, जिसके बाद जो है वो 21 पे आ जाएगा। अभी नहीं याद हुआ, चलिए आगे और छोटा वाला बताते हैं, ठीक है। अब आपको 3 का टेबल याद है क्या, 3 का टेबल अगर आपको याद हो तो 3 1 जा 3 मतलब c कितने पे आता है, 3 पे, और f कितने पे आएगा, इसको सबसे पहले टेबल लिख लीजिए।
ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 12 आएगा, फिर 15 और फिर ये आ जाएगा 18, फिर ये आएगा 21 और फिर इसके बाद आ जाएगा 24। तो आपको ये जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि जो है x का मतलब होता है कितना 24, u का मतलब होता है 21, r का मतलब होता है 18 और o का मतलब 15 जो है, और l आता है 12 पे, i आता है जो है 9 पे और f आप जो है 6 पे आता है। ठीक है, ये जो है इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके माध्यम से आप क्या क्या बता पाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब कि जो है x के बाद कौन सा अक्षर आता है, तो जब आप u v w x पढ़ेंगे तो x के बाद y आता है कि नहीं आता है। और अब आपको ये पता है कि जब सिफ्लोरक्स में आपने इसको पढ़ा, जब 3 का टेबल ही खाली आपको जब याद है तो यहाँ पे देखिए कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आप सीधे आप यहाँ बता पाएंगे कि भाई साहब 24 पे जब x है तो 25 पे y नहीं आएगा। जाहिर सी बात आप बता पाएंगे। अभी नहीं याद हुआ, चलिए अब हम आपको 4 का टेबल तो सभी को आता है, 4 के टेबल में भी देख लीजिए। ये इसके शॉर्टकट ट्रिक्स हैं भाई साहब, इन्हें आप याद रखिएगा। एक ही क्लास में इतनी परफेक्ट रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से आपको नहीं मिलेगी, और जिनको कुछ रीजनिंग नहीं आती है आज से उनको भी आने लगेगी। ठीक है, अब ये देखिए ये 4 का टेबल आप जानते हैं, 4 पे d आता है, h कितने पे आता है 8 पे आता है, 12 पे L आता है, P कितने पे आता है आप जानते हैं 4 चौक 16 होता है, 20 कितने पे है T है 20 पे, और फिर 4 छंग 24 होता है। तो ये आपको भाई साहब अब याद रहने वाला है। अब इनसे जो आने वाले प्रश्न हैं, क्या इनसे प्रश्न आते हैं क्या भाई? अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न आते हैं, जी हाँ प्रश्न बिल्कुल आते हैं। आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में जो है आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। आप सबसे पहले बायां दायां समझ लीजिए कि जैसे ये ए लिखा हुआ है और यहाँ पे जेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ए है, ये आपका क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। नहीं समझ में आ रहा है, मोबाइल सबसे पहले अगर दूर रखा हो तो हाथ में पकड़ लो और मोबाइल को बाएं हाथ में पकड़ लो। जब आप मोबाइल को बाएं हाथ में पकड़ेंगे तो जो है ये आपको दिखेगा कि जो ए है आपके सामने, आपका बायां ए है और आपके दाहिना क्या है, आपका दाहिना जेड है। ठीक है, ये जेड है। ठीक भाई साहब, तो ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई। अगर आपसे कहा जाए कि बाएं से बताइए तो आपको ए से चालू करना है, बी सी डी ई एफ जाएंगे। अब आपको 17वां अक्षर बताना है, तो 17वां अक्षर कैसे बताएंगे। आपको पता है कि हमने आपको सिफ्लोरक्स भी याद कराया है, इजोटी भी याद कराया है, और इजोटी में 15 पे कौन सा अक्षर आता था, तो 15 पे ओ आता था। जब 15 पे ओ है भाई साहब, तो इसमें जोड़ना कितना है कि 17 हो जाए। जब इसमें 2 जोड़ दोगे तो 17 हो जाएगा, और 17 कैसे होगा, तो अब आप इसी ओ में जोड़िए ना, ओ के बाद पी लिख लीजिए और पी के बाद जब क्यू आएगा तो 17 नंबर भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये अब आप जो है सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वां अक्षर कौन है, तो इजोटी में जब आप जो है ध्यान दिए थे कि जो ये इजोटी है, ठीक है, इजोटी जब आप ध्यान देते हैं तो इजोटी में आपको 5 का टेबल देखना होता है। तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो एकदम स्पष्ट इसी का तो है, एकदम जाहिर सी बात है। आप बता देंगे 15वां अक्षर ओ होता है। ये चीज़ें अब आपको याद हो चुकी हैं भाई साहब। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप जानते हैं कि जब इजोटी ही आप ध्यान देंगे तो 10वें पे क्या आता है, जे आता है, और 10 के बाद आपको पता है कि आई जे के बाद क्या आ जाता है, के आता है, तो के के बाद एल आता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और के आपका 11वां अक्षर हो जाएगा, एल को आप जानते हैं कि 12वां अक्षर आपका होता है। नहीं तो सिफ्लोरक्स के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। आप पूछ ले जब बाएं से कौन है, दाहिना भी आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है, तो 20वें अक्षर पे आपने देखा है टी होता है, और टी कहाँ पे आता है, जब इजोटी आप याद करेंगे तो इजोटी पे जो है 25 तक आपको देखना रहता है टेबल, और ये 20 में जो है क्या आ जाता है, ये आपका टी आ जाता है। ऐसे देखते ही सीधे उत्तर अब आप इसका बता पाएंगे भाई साहब। अब ये बाएं से 23वां आपसे पूछ ले जाए कौन सा है, तो चलो सिफ्लोरक्स के हिसाब से बता दो इसको। ये है आपका सिफी, और इसको आप लो कहिए, और इसको RUX कहिए, जो आपका 3 से लेकर 24 तक टेबल है। ठीक है, जो ये टेबल है तो आप जानते हैं कि जो है आपका 21वां अक्षर कौन सा है, 21वां अक्षर ये U है। तो U के बाद क्या आता है, U के बाद V आता है, UVWXYZ। ये तो आपको याद होगा भाई साहब, इसको रिकॉल करना है। 24 रिकॉल अगर नहीं हो पा रहा है तो आप 21 से जो है रिकॉल मत करिए, उसके आगे बढ़िए।
ठीक है, जो है तो 21 से आप आगे बढ़ेंगे तो 22 पे आपका वी आ जाएगा और 23 पे क्या आ जाएगा, तो 23 पे आपका क्या दिख रहा है, आपको डब्ल्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब 22 पे वी है तो वी के बाद क्या आता है, यू वी डब्ल्यू आ जाएगा और यही डब्ल्यू आपका क्या होगा, 23वां अक्षर होगा। ये अब आपको भाई साहब याद हो चुका है। नहीं याद हुआ है तो चलिए बाएं से 8वां बता दीजिए। 8वां के लिए हमने आपको 4 का टेबल याद कराया है। 4 पे क्या था, 4 पे डी था और उसके बाद एच था, तो एच ही तो है 8वां अक्षर, ठीक है। और जब आप ए बी सी डी ई एफ करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा भाई साहब। चलिए अब आपसे पूछ लिया दाएं से 5वां अक्षर कौन सा है। चलिए इसके लिए हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे जो आपको याद कर देगा, ठीक है। अब दाएं से कहने का मतलब क्या है कि दाएं से अब आपको ए से नहीं देखना है, ठीक है, ए से नहीं देखना है। अब आपको देखना है कहाँ, जेड की तरफ से। जेड की तरफ से आपको बताना है कि जेड की तरफ से जो है ये आपका राइट हैंड साइड है। अब जो है दाहिने से 5वां अक्षर, दाहिने से 5वां अक्षर जब आप गिनती करेंगे तो आपको समस्या हो सकती है, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बताते हैं। क्या करना है, यहाँ पे करना ये है कि इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं ना, 26 हैं। और जब 26 में आप ऐसा कीजिए, 1 प्लस करके यहाँ 27 कर दीजिए और 27 में से जब आप 5 घटाएंगे तो जो आपका नंबर आएगा वही आपका 5वां अक्षर आएगा। कौन सा नंबर आएगा, जब आप 27 में से 5 घटाते हैं तो कितना होता है, ये 22 आता है। और आप जानते हैं कि 21 पे यू आता है तो वी किस पे आएगा, यही आपका जो है करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक आपको याद रखना है। 27 में से जो नंबर पूछा जा रहा है, अगर राइट हैंड साइड की बात हो रही है तो, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है भाई साहब, ये राइट हैंड साइड से आपको पूछा जा रहा है तो ये राइट हैंड साइड में आपको ऐसे बता देना है। और उसमें नंबर याद है तो आप नंबर को तो डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है, एकदम अति महत्वपूर्ण है। ये शॉर्टकट ट्रिक भी याद रखना है। नहीं याद हुआ है वो ट्रिक फिर से हम आपको बताते हैं, वो ट्रिक भी आपको हम याद करवाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है 16वां अक्षर, 16वां अक्षर कौन सा है, आपके राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड मतलब जेड से आपको ए की तरफ आना है। जेड से जब ए की तरफ आप आएंगे तो इसमें आने में हो सकता है आपको समय लग जाए, तो उसके लिए आप क्या करिए, 27 में से क्या करिए 16 जब आप घटा देंगे तो यहाँ पे 7 है और 7 में से जब 6 जाएगा तो 1 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 11 पे क्या आता है भाई साहब, तो के आता है और 16वां अक्षर आपका दाहिने साइड से क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जो आपका प्रश्न का सही उत्तर है। समझ में आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल समझ में आएगा। अब आपको जरूरत पड़ेगी विपरीत अक्षरों की, जो पहले प्रश्न में थे। दोस्तों सांकेतिक भाषा के प्रश्नों को हल करते समय प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर की जरूरत पड़ती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ए का उल्टा क्या होता है, जेड उल्टा है, बी का क्या होता है, वाई होता है, सी का क्या होता है, एक्स होता है। आपको याद कैसे होगा ना, सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि आपको याद कैसे होगा। हम आपको याद कराएंगे, इसका जो है जिम्मा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए आप खाली देखते के लिए जाइए, बस देखिए कैसे याद होगा। तो सबसे पहले एक हम टेबल आपके लिए बना के दे रहे हैं, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें हमने एकदम स्पष्ट बताया कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है। और आपने बाई जो है पढ़ा है ना, तो ये बाई एक दूसरे के उल्टे हैं, इन्हें आपको याद रख लेना है, ठीक है। सी का उल्टा क्या होगा, एक्स होगा, डी का डब्ल्यू ई वी और ऊफ, ये ऊफ आपको याद है, जरूर याद कर लीजिए। ऊफ मतलब चाहे इसको पहले ऊफ कर लीजिए, ऊफ क्या हो गया यार, ठीक है, और चाहे फू कर दीजिए, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ही हो जाएंगे। थोड़ा सा इंग्लिश के लेटर्स को भी याद रखना है। एच का उल्टा एम जो है क्या होगा, एस होगा, आई का उल्टा आर, जे का क्यू, जे क्यू एकदम आराम से याद कर सकते हैं। बहुत लोगों का नाम होता है केपी भाई इधर आओ, तो केपी हो गया उल्टा। ये हो गया लोब, ये लो आप इसको कह सकते हैं, लो गियर आप लगाते हैं ना, तो जो लो गियर ट्रैक्टर में लगाते हैं उसमें खाली एल ओ ले लीजिएगा तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और ये जो लब शब्द है ये भी एक दूसरे का अपोजिट ही है, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आपको एक बार रटना है, 1 से 2 बार इसको पढ़ना है, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगे। कैसे, ओ का जो है एल हो जाएगा, पी के जो है जे क्यू, जो है आर आई एस एच टी जी, ऊफ वी ई, जो है डी का डब्ल्यू या डब्ल्यू का डी, एक्स का सी या सी का एक्स, वाई का बी या बी का वाई और जेड का ए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार रट लीजिए भाई साहब, ये आपको याद हो जाएगा। दोस्तों विपरीत अक्षर कुछ शॉर्टकट भी है क्या, जी हाँ बिल्कुल शॉर्टकट है, देख लीजिए। ये जो ऊफ होता है ये बिल्कुल इसका विपरीत है, बाई भी इसका विपरीत है, जे क्यू, ये यहाँ पे जे और क्यू लिखना था, ठीक है। ये जो जे क्यू है, ये जे क्यू है, ये लब है, ये दोनों ये चारों अक्षर एक दूसरे के विपरीत हैं। मन तो आपका करेगा, जब मन करेगा तो
फू कर देना, उड़ जाएगा और उसके बाद ईव आ जाएगा और केपी भाई साहब को हमने आपको याद कराया था। ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स हो गई। क्या इससे प्रश्न भी आते हैं क्या? जी हाँ, यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं चलिए बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में एस के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो एस को याद करने के लिए आप इसको याद कर लीजिए, ये शर्ट जी को अलग से रख लेना, और जो शर्ट आप पहने हुए हैं भाई साहब, एस का उल्टा एच होता है, आई का उल्टा आर होता है और टी का उल्टा जी होता है। इसे अब आपको याद रखना है। तो एस के विपरीत में क्या है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि एम जो है, एच जो है एकदम सामान्य है और उल्टे जो है वर्णों से प्रश्न पूछे जाते हैं। के विपरीत कौन आएगा? तो हमने आपको बताया था भाई कि केपी को याद कर लेना। ये केपी भाई साहब क्या है, इसके जो है एंटी में हो जाएंगे। इसको जब आप अच्छे से एक बार समझ चुके हैं तो जेड का मतलब तो अपने आप ही बता देंगे कि जेड के उल्टे में क्या आता है, ए आता है, और ये दोनों दूसरे के एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोस्तों ये रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक क्लास रही और इस क्लास में आपको पता चल चुका है कि एम का उत्तर एन होता है, ये इसके विपरीत में आता है। मन हमने आपको इसीलिए अभी पढ़ाया था। पी और एन का विपरीत अक्षर क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले जब यहाँ P दिया गया है भाई साहब, अब P के विपरीत में क्या आएगा? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपको दोनों को सॉल्व करना है। आप जानते हैं कि n का उल्टा m होता है, तो जो है p का उल्टा क्या होगा? p का उल्टा आप जो है क्लास देख रहे हैं तो आपको इसको दिमाग लगाना है और इसको बताना है। ठीक है, q और d के विपरीत में क्या आएगा? तो q के विपरीत में क्या आता है भाई साहब? अभी हमने बताया j आता है, और d के विपरीत में क्या आएगा? d के विपरीत में w आ जाएगा। इन्हें आपको याद रखना है भाई साहब। ये अति महत्वपूर्ण रीजनिंग की फर्स्ट क्लास रही भाई साहब, इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। और हिंदी वाली क्लासेस भी आपको पूरा देखना है। इसके बाद हम इसमें जो है टाइप वाइज लेके आ रहे हैं। ये बेसिक था रीजनिंग का, बेसिक आप जो है यहाँ तक देखें, ये अति महत्वपूर्ण था और इन सभी प्रश्नों को एक एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। आपसे मिलते हैं अति महत्वपूर्ण सेशन में। इसके अगले टाइप वाइज वीडियो जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।